वजह से छाया छप जाती है, आर पार नहीं होती। कभी शीशे को देखा है? शीशे के पीछे लाल रंग का लेप लगा होता है, आप लेप छुटा दीजिए, फिर शीशे को सामने करिए, तुम्हारा बिंब नहीं छपेगा। तो बिंब कब छपता है? जब पीछे से उसे कोई सपोर्ट देने वाला हो। तुम्हें तुम्हारा अंतर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम्हारे पीछे सपोर्ट देने वाला है, उसकी तुमने सपोर्ट लगाई ही। आंख बंद करके देखो, कुछ दिखाई देता है? हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। शीशे के पीछे जो बिंब छपने वाला सौदा है सपोर्ट, उसकी हटा दीजिए तो आर पार उधर वाला दिखाई देगा, तुम दिखाई नहीं दोगे। तो तुम्हें, जब तुमने गुरु महाराज को बिंब के पीछे सपोर्ट देने वाला बना लिया, अपना सिंबल, अपना सहारा बना लिया, तो तुम्हें हर वक्त उनका ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे सामने से जो हमारा अस्क उतारने वाले हैं वो हट न जाए। अगर वो हटेंगे तो आर पार हो जाएगा मामला, दिखाई कुछ भी नहीं देगा। तो गुरु महाराज को सामने रखिए। जब तुम गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहें कबीरता दास को तीन लोक भय। देखिए कितनी बड़ी बात। गुरु को सर पर रखिए, सामने रखिए, अपने अंतर में रखिए, चलिए आज्ञा माए। जो बात उन्होंने कह दी है उसको मानिए और उसका अनुसरण करिए। तो गुरु महाराज ने ज्यादा बड़ी बातें कह दी थी, जिसको आप मान जान नहीं सकते, जिसका आप अनुसरण नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसे तुम अपना न सको और उसे कर न सको। इतना सरल, इतना आसानी से करने वाला काम शायद ही संसार में कोई दूसरा होगा। क्या कहा उन्होंने? बच्चा, निंदा बुराई ईर्ष्या किसी की मत करो, निंदा बुराई किसी की मत करो। लेकिन क्या करें, जब तक पड़ोसी की बात पड़ोसन को नहीं बता देते तब तक हमें चैन। तो इसको चैन देने की कोशिश करो, उसको चैन नहीं पड़ेगा। अगर तुम संगति में बैठोगे तो संगति का प्रभाव अंतःकरण पर पड़ेगा, और अंतःकरण को तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक वो यहाँ की उठाकर वहां नहीं कर देगा। फिर तुम्हारी कहाँ रहेगी? जब तुम दूसरे की उठा धराई करोगे तो तुम्हारी भी कोई न कोई उठा धराई। इसलिए दूसरे की करो ही, निंदा बुराई मत करो। और उससे भी बड़ी बात कही गुरु महाराज ने, बच्चा, शंका मत करो। शंका जहां पैदा हो जाती है वहां घर घर में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, सास बहू में, परिवार के सभी सदस्यों में कभी समरसता आती। शंका पैदा हो जाए तो समझ लीजिए विषमता पैदा होगी। और जहां विचारों का मिलना बंद हुआ, झगड़ा शुरू। नुकसान करे कोई और भुगतान करे, तो शंका पैदा मत करो। गुरु महाराज ने कहा, ये रास्ता देने वाला सच्चा और ये रास्ता भी सच्चा, इनमें से कोई भी झूठा नहीं। गुरु महाराज ने कहा, मैं भी सच्चा हूं और ये रास्ता भी सच्चा है। जो बात बताई जाए उसको चेत कर सुनो, और जब ये कह दिया चलिए आज्ञा माए, तो जितना कह दिया उतना करिए, तुम्हें उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो दो बातें, पहली शंका मत करिए, दूसरी किसी की निंदा बुराई मत करिए। अब आप झगड़े और कर्म कर्जे से बच जाओगे। निंदा बुराई से दूसरे का कर्म कर्जा तुम्हारे सर पर लग जाता है, उसका जाता आता कुछ भी नहीं। शंका मिटाकर काम करोगे, झगड़े से बच जाओगे। ये दो चीजों से बच जाओगे तो साधन भजन में तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारी मदद करेगा। अंतःकरण पर किसी चीज का प्रभाव है तो जब भजन करने बैठोगे तो वही चीज तुम्हारे सामने आकर खड़ी। शंका करोगे तो हर वक्त खटका, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन शंका की वजह से खटका दिमाग में है, तो जब भी बैठोगे वो शंका तुम्हारे सामने आकर खड़ी। शंका को मिटाकर, निंदा बुराई को पीछे हटाकर आप जब साधन भजन करने बैठो तो तीन ही बातें गुरु महाराज ने। साधन करना है, साधन में जो आपको सुबह शाम बताया जाता है सुमिरन ध्यान भजन, और साधन में आपके सत्संग का भी सबसे पहला काम। गुरु महाराज ने कहा, जो सत्संग श्रवण नहीं करेगा
वो साधन भजन कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अंतःकरण की धुलाई नहीं होगी। और गंदे अंतःकरण से निर्मल मन जन सुमोय पावा, मोह कपट छल छिद्रन। जब अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, सत्संग नहीं सुनेगा तो निर्मल नहीं होगा, और निर्मल नहीं होगा तो परमात्मा का चिंतन कभी कर ही नहीं सकता। आप लोग यहाँ आते हो, जब आपको आपके मतलब की बात बताई जाती है, तो जब आने वाला समय होता है कि अब सत्संग का समय आने वाला है, वो दिन आने वाला है, तो पहले से ये बात हो जाता है कल कल सत्संग होगा। इसका मतलब मन में जो वास्तविकता भरने वाली चीज थी वो भरी, और अब मन उसके लिए अपने आप ही तड़पने लगा कि आज सत्संग है, जल्दी काम से निपट लिया। अंतःकरण में चाह पैदा हुई। चाह जब तक पैदा नहीं होगी तब तक निर्मलता का कोई मतलब पैदा ही नहीं। जहां चाह वहां राह। चाह पैदा हुई इसलिए आपको कोई रोक नहीं सकता। राह मिल गई, अब तो हमें वहां जाना है। हुजूर महाराज के दरबार में बैठकर उस चीज को सुनना समझना है। हम और आप नहीं जान पाते कि हमको सही राह पर लाने वाला कब हमारी मदद करके चला जाता है। इतिहास में बहुत बड़ी घटना होती है। कबीर साहब ने 120 वर्ष की उम्र पाई, और फिर बोले बच्चा अब तक जितने लोग आए हमारे साथ के सब चले गए, अब तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। जब सब चले गए तो हम तुम्हारी सेवा करते करते इतने दिनों तक और डटे रहे। अवस्था हो गई 120 बरस। अब लल्ला ये कपड़ा पुराना हो गया, अब ये शरीर साथ नहीं देता, ये मिट्टी मसाला है, इसलिए हमारी इच्छा है कि अब इसे हमें भी छोड़ देना चाहिए। जैसे ही ये बात उन्होंने अपनी वाणी से प्रेमियों के सामने कही, सब लोग घबराने लगे। अरे हुजूर आप चले जाओगे तो फिर हमारी संभाल कौन करेगा, आपके बाद हमारा है ही कौन। तो उन्होंने कहा अरे तुम इतने क्यों घबराते हो, घबराओ नहीं, हम इस जामे को, इस शरीर को, इस पुतले को, इस स्थूल को छोड़ भी देंगे, फिर भी तुम्हें कभी छोड़ेंगे, तुम क्यों घबराते हो। हुजूर अभी तो आप स्थूल में हो तो हम अपनी बात आकर आपसे कह देंगे, जब आप इस जामे को छोड़कर चले जाओगे तो हम अपनी बात किससे कहेंगे। घबराते तो हम इसलिए हैं। तो कबीर साहब ने कहा तो हम फिर से स्थूल लेकर आएंगे, तुम क्यों घबराते हो, हम फिर आ जाएंगे स्थूल लेकर, जब तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी तो फिर आ जाएंगे। हुजूर अब हम कैसे जानेंगे तुम कब आओगे, कहाँ आओगे, कैसे आओगे, हम पहचानेंगे कैसे। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे। काशीपुरी मुक्ति का नाका, जिस काशीपुरी को मुक्ति का नाका कहते हैं, आके यज्ञ रचाएंगे। तुम तब तक नहीं पहचान पाओगे जब तक हम सरसब्ज होकर उस काशीपुरी में यज्ञ की रचना नहीं करेंगे, तब तक तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। जब संसार का सबसे बड़ा यज्ञ काशीपुरी मुक्ति के नाके पर आकर हम सबसे बड़ा यज्ञ करेंगे तो समझ लेना वो हम ही गुरु महाराज ने काशी में संसार का सबसे बड़ा यज्ञ किया, और कबीर साहब के जमाने में ये बात कहकर गए थे। 120 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कहा घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे, काशीपुरी मुक्ति का नाका आके यज्ञ रचाएंगे, समझ लेना हम वही। बोलो इससे बड़ा प्रमाण क्या देते। काशीपुरी मुक्ति के नाके में आकर संसार का सबसे बड़ा यज्ञ, ये तुम्हारा ये जो भट्टे की चिमनी बनती है, इतनी बड़ी चिमनी बनी थी यज्ञ की। आपके जो शुद्ध घी के टीन होते हैं, उन टीनों का ढक्कन खोल के केले के ऊपर के तने को फाड़ कर वो पनाले बनाए गए थे। स्टैंड बने हुए थे, उनमें ऐसे करके टीन रख दिए जाते थे, उनसे लगातार घी पनालों से चलता था। इतनी बड़ी यज्ञशाला थी कि उसका धुआं वहां ज्यादा फैलकर लोगों को परेशान न करे, वो चिमनी में निकलता था। संसार का सबसे बड़ा यज्ञ 50 किलोमीटर के गिरदे में पांडाल बना था। अंदाजा लगाइए 50 किलोमीटर, मतलब तुम पैदल नहीं घूम सकते, इतने लंबे चौड़े क्षेत्रफल में उस यज्ञ की व्यवस्था की गई थी। साकेतपुरी से यज्ञ को संपन्न कराने के लिए साकेतपुरी से भी देवी देवताओं को बुलाया गया था। सारे देवी 33 कोट देवी देवताओं का समाज लगा था,
उस यज्ञ में गुरु महाराज ने ये कहा था, ए काशी वालों, वहां क्या देख रहे हो? काशी विश्वनाथ को हमने यहाँ बुलाकर रखा है, वहां अब कुछ भी नहीं है, जिसे दर्शन करना हो यहाँ चले आओ। तो जो यज्ञशाला बनी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, अरे कल सुबह सुबह आपको दर्शन देंगे, काशीपुरी वालों यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें महादेव का दर्शन कराते हैं। तुमने विग्रह देखा होगा, उनसे मुलाकात नहीं की होगी। मालिक की ऐसी मौज हुई, लोग कह रहे थे हमको भंडारे में काम दे दिया है, अब वहां वो दर्शन देंगे तो हमको कैसे मिलेंगे। हुजूर महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, जो सब्जी वाला होगा सब्जी वाले को सब्जी में दर्शन, पूड़ी वाले को चकले पर दर्शन, नहाने वाले को गंगा में दर्शन, जो जहां सेवा कर रहा होगा उसको वहीं दर्शन होगा। घबराना नहीं, वो आएगा तो सबको दर्शन देगा। और कल हम आपको उसका तांडव भी दिखाएंगे, वो तुमको नृत्य करके रिझाएगा, आपको प्रसन्न करने के लिए वो नृत्य भी करेगा। लोगों ने कहा, ये तो बाबा जी है। काशी के जो पंडित लोग सुनते थे वो कहते थे, बाबा जी के तो ऐसे ही राग है, करना धरना कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही कहते। लेकिन गुरु महाराज के मुख की वाणी, महापुरुष की वाणी, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, पत्थर की लकीर, पत्थर घिस सकता है लेकिन वाणी मिट नहीं सकती। वही हुआ, सुबह जो स्नान कर रहे थे उन्हें जल में महादेव का दर्शन हो रहा था। वो सब्जी काट रहे थे तो जैसे आलू को काटा तो आलू के दोनों फलक में महादेव दिखाई दे रहे थे। वो भागा छोड़कर, अरे यहां तो सब्जी के अंदर महादेव। वो बैगन काट रहा है तो बैगन के दोनों फलक में महादेव का दर्शन। वो चकला बेलन वाला काम कर रहा है तो उसको चकले पर, जो जहां काम कर रहा है उसको वहीं। टेंट रावटी, तंबू, तंबू पर डमरू की आवाज और पैरों की छनक। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई नृत्य कर रहा है, निकल कर आए, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। हुजूर महाराज ने कहा, जिस पर दया मौज होगी वो दर्शन भी करेगा, अनुभव भी करेगा। अब जब बुला ही लिया है तो सब लोग छक्कर दर्शन करो। अरे अब हम विश्वास कैसे करें? काशी के पंडितों ने स्वीकार नहीं किया। विश्वास कर लेना, ये विग्रह लगा दिए गए। कभी संत मत में विग्रहों को नहीं लगाया, वहां देव समाज लगाया गया था, सबकी मूर्तियां तस्वीरें थी सबकी। तो उन्होंने कहा वो उधर इधर जब आएंगे अपने स्थान पर तो वो अपना अनुभव, अपना परिचय भी देंगे। जब वो उधर आए, देवी दुर्गा की तस्वीर को देखा तो ऐसा लग रहा था उनके सब हाथ पांव चल रहे हैं। अरे ये तो हाथ पांव चल रहे हैं। अरे शेर की आंखें घूम रही हैं। अरे देवी जी घूर घूर कर देख रही हैं। वहां भगवान भोलेनाथ का विग्रह लगा हुआ था। अचानक से सबने देखा कि एक विषधर उनके सर से ऐसे घूमा और ऊपर से नीचे तक आया, फिर सर से ऊपर तक गया। अरे वहां तो सर्प घूम रहे हैं। सबने अनुभव किया कि भोलेनाथ के विग्रह की जटाएं फौरा रही हैं। मूर्ति की जटाएं फौरा सकती हैं। सबने अनुभव किया चतुर्भुज रूप में वो जो बैठे हुए हैं उनके हाथ का चक्र घूमने लगा। ये सब क्या कराया था जी महाराज ने? क्या कराया था? उन्होंने परिचय दिया कि हमने जिसको बुलाया है उसने यहां हाजिरी दी है। इस यज्ञ में सभी सम्मिलित हैं और सम्मिलित होकर इस बात का हम प्रमाण दे रहे हैं, विश्व का पहला यज्ञ है। आज से पहले कभी इस तरह का यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि हमने 120 वर्ष की अवस्था में कह दिया था, घबराइयो मत, हम फिर आएंगे और काशीपुरी मुक्तिकाना का आके यज्ञ रचाएंगे। हमने यज्ञ रचाया और सबको अनुभव कराया, सारे देवी देवता। तब तक एक प्रेमी ने कहा, हुजूर और वो चिमनी पर क्या है? उन्होंने कहा, देखो आप उन्हें छेड़ना नहीं, उनको हमने साकेत धाम से बुलाया है। जब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं हो जाता, यज्ञ की सारी देखरेख उनके हाथ में है। वहां चिमनी पर बैठकर पूरे 50 किलोमीटर के गिरदे को देखरेख करते हैं। लोग चिमनी के नीचे घूमते थे। ये पक्षी ऊपर बैठा हुआ है, ये बीट करेगा तो नीचे गिरेगी। जब तक यज्ञ चला पूरे समय तक उनका इतना चेहरा मनुष्य का और पीछे पक्षी का, चेहरा मनुष्य का और पीछे पक्षी, और चेहरा भी इतना सुंदर कि नजर टिक जाएगी। बहुत सुंदर चेहरा। वो बैठे रहे। प्रेमियों ने कहा, हुजूर ये तो, उन्होंने कहा यज्ञ को पूरा करा के चले जाएंगे। लोग टकी लगाए देखते रहे, लेकिन कब वो चले गए किसी ने जान ही। जिस दिन यज्ञ समापन हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति कराकर चले। उन्होंने कहा, देखो यहाँ संसार का कोई भी बाकी नहीं छोड़ा जिसको हमने बुलाया नहीं है। भूत प्रेत जिन्न मसान जो भी जीवात्माएं जिस शरीर में भी है, सब आकर सम्मिलित होंगी और अपना काम करेंगी। लेकिन तुम उनसे सामना कर जाओ। पहरेदारी लगती थी, तुम उनसे सामना कर जाओ तो केवल नाम लेना, तुम्हारी संभाल हो जाएगी। गंगा के किनारे लोग लगे हुए थे। छोटे बच्चे या कोई ऐसे लोग अचानक से उधर न चले जाएं,
पानी का मामला है, कोई दुर्घटना न घट जाए तो बच्चों को उधर मत जाने देना। गंगा के अंदर से कोई जीव ऐसा निकल के आ जाए जो लोगों को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वहां सब आएंगे, तो आप लोग पहरा देना। अचानक से एक प्रेमी ने आवाज लगाई, जय गुरुदेव। दूसरे ने आवाज लगाई, क्या बात है? अरे ये सामने देखो क्या है। सामने दृष्टि गई, जहां तक ऊपर देख सकते हो वहां तक उसका शरीर, बहुत विकराल शरीर वाला कोई सामने खड़ा, काले रंग का। उसने कहा, हुजूर महाराज ने